बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 के प्रथम महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। अब देखिएगा कि चंद्रमा का जो प्रभाव है वो 15, 16, 17 जनवरी 2022 के अंतराल में यहाँ मिथुन राशि स्थान में ही रहेगा। तो वहीं पर जो आप ये देख रहे हैं मंगल की स्थितियों को, मंगल ऋण भाव के अंदर हैं, इनकी पोजीशंस को यहाँ इतना बेहतर नहीं माना जाता। मंगल यहाँ षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में 16 जनवरी 2022 तक रहेंगे। उसके बाद धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल केतु का अंगारक भी यहाँ पर बना हुआ है जो कि 16 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। मंगल की ये स्थितियां जब शुक्र के साथ में रहेंगी तो प्रभाव अलग तरीके से सम्मुख निकल कर आते हैं। ये भी एक चर्चा जनित विषय है। शुक्र सप्तम भाव के साथ में ही महीने पर्यंत चलायमान रहेंगे। एक तरह से आप देखिएगा कि व्यय भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति यहाँ सप्तम भाव के साथ में जुड़े हुए। अष्टम भाव के साथ में जो आप यहाँ बुध की पोजिशंस को देखेंगे, पूरे महीने बुध यहाँ अष्टम भाव में ही मकर राशि स्थान में। सूर्यदेव की स्थितियाँ 14 जनवरी 2022 के बाद से ही अपने संक्रांति क्रम को परिवर्तित करके यानी धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगी। मकर संक्रांति जैसा प्रमुख त्यौहार उसी समय रहने वाला होगा। शनिदेव अष्टमेश होकर अष्टम भाव में, राशि से अष्टम होने की वजह से ही आप ये देखिएगा कि जो ढैया का अंतिम प्रवास काल है वो आपको चल रहा है। इसी के साथ में देव गुरु बृहस्पति जो यहाँ सप्तम और दशम भाव के अधिपति हैं, नवम भाव में शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहने वाले होंगे। राशि भाव, पराक्रम भाव और पंचम भाव पर इनका दृष्टि संबंध भी यहाँ पर रहने वाला होगा। राहु बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु से समसप्तक आधार को बनाते हुए 12th हाउस के साथ में ही निरंतर गतिमान है। हम शुरुआत करते हैं चर्चा की राशि भाव के साथ में। आप ये देखिएगा कि जो फाइनेंस को रिलेट करते हुए जो भी बड़े डिसीजंस आपको इस महीने लेने हों उसके अंदर बहुत अधिक कैलकुलेटिव रहने का प्रयास करें। किसी भी निर्णय के साथ में अगर आपको गफलत नज़र आ रही है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आप पूरे तरीके से भरोसा स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये निवेदन करेंगे कि ऐसे निर्णय को कुछ समय के लिए टालना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये एक बात। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति का यहाँ अष्टम भाव में रहना होगा, बुधादित्य यहाँ 14 जनवरी के बाद से बनेगा। परंतु विशेष बात यह है कि बुध और शनिदेव भी महीने पर्यंत आधार में साथ में रहने वाले होंगे। इसी वजह से जो आप यहाँ कमीशन से संबंधित कामकाज के अंदर कोई भी नयापन देखना चाहते हैं उस लिहाजा आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसी समय के साथ में ये एक प्रमुख और बात निकल कर आती है कि आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर निर्णायक मौके के ऊपर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है। इसी वजह से अपनी प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा बल आप देने वाले रहें और कहीं पर भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को हावी नहीं रखें। इस महीने यदि आप एक्सपेक्टेशंस को हावी रखते हैं तो मन निराशाओं के भंवर जाल के अंदर उलझने वाला हो सकता है। उससे संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये एक प्रमुख बात है। दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी गणना अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो पोजीशन 6-8 के संबंध की बनी हुई है, इसके साथ में एक और मेजर बेस निकल कर आता है, वो ये भी है कि जो शनिदेव यहाँ अष्टम भाव में है, टेक्निकल फील्ड के साथ में आप किसी भी तरीके के चेंज की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ पर उत्साहित होकर बढ़ना बेहतर, किंतु वहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस रखने से बचें। अपने प्रयासों के अंदर तीव्रता देना आपके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक रहेगा। कुल जमाजोड़ यहाँ आत्मविश्वास में हल्के फुल्के तौर के ऊपर आपके लिए कमी रह सकती है, उससे संभलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और वहीं पर रुपए पैसे के लेन देन के अंदर भी यहाँ निर्णायक प्रवृत्तियों के अंदर गफलतों से आप बचने का प्रयास ज़रूर करें। वहीं द्वितीय भाव की हम यदि चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो शनिदेव का एक तरह से संबंध का आधार यहाँ दृष्टि निक्षेपण के साथ में रहेगा, ये काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर पॉजिटिव करने वाला होगा। वाणी तर्क के साथ में है, वाणी फैक्ट के साथ में है और वाणी लोगों को रिझाने के साथ में भी है। कई बार मार्केटिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी अप्रोच को काफ़ी हद तक ल्यूक्रेटिव वे के अंदर लेकर चलता है और कई बार व्यक्ति स्पष्ट तौर पर चलता है। यहाँ स्पष्टता लोगों को रिझाने वाली रहेगी। ये एक ताकत प्रमुख तौर पर आपके सम्मुख
प्रमुख उपलब्ध है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि सूर्य का जो ये संबंध आधार है जो द्वितीय भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, आपके लिए यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी जो बाधाएं कई बार निकल कर आती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। उससे संभलने का आप यहाँ पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। इसी के साथ में जो धनागमन की अप्रोच होती है वो यहाँ निरंतरता को लिए रहेगी। बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है, एक तरह से हम आकस्मिक धनागमन की जो पोजीशंस को देखते हैं उसके अंदर वैसी प्रवृत्तियां नहीं, किंतु ठीक ठाक तौर के ऊपर जिन पोजीशंस को ग्रो करना चाहिए वो यहाँ आपके सामने बनी हुई, इससे हम बिल्कुल भी इनकार करने वाले नहीं होंगे। इस एक बात पर आप गौर करें। दूसरी प्रवृत्ति के अंदर आप ये भी देखिएगा कि इस टाइम फ्रेम के अंदर जो आपका अटका हुआ रुपया और पैसा था वहां बहुत ज्यादा अपेक्षा करने से इस माह आपको बचना चाहिए। और वहीं संबंध ऐसे व्यक्ति विशेष से खराब नहीं हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जन के अंदर किसी को कोई भी मदद की थी और अब लग रहा है कि इस तरह से रुपया पैसा निकल नहीं सकता, एक बार जाकर बातचीत करनी पड़ेगी, उसमें सख्त लहजे को अपनाने से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक स्तर के ऊपर यहाँ पर संभावनाएं ठीक ठाक तौर के ऊपर बनी हुई है। वहीं पराक्रम भाव के और यदि हम चलते हैं, नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ जो आपको किसी भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन थी, स्थान परिवर्तन की आशा अपेक्षा थी, उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। इसी वजह से स्वयं को आप 14 जनवरी के बाद में संभालें। हालांकि ये बात जरूर है कि जो 14 जनवरी के पहले का समय अंतराल रहेगा जहां नवम पंचम के साथ में अपने ही राशि भाव के साथ में सूर्यदेव रहेंगे, एक बात प्रमुख तौर पर निकल कर आती है कि आप अपनी जो पॉसिबिलिटीज होती है उसको एक्सप्लोर करने वाले हो सकते हैं। लोगों के सम्मुख किसी भी बात को रखना होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी बात को रखने की जो ताकत और तीव्रता होती है वो आपके साथ में बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर रहने वाली होगी। उसमें कहीं पर भी कमी की गुंजाइशें हम देखने वाले नहीं होते। थोड़ा सा और गहराई से इस चर्चा को हम लेकर चलते हैं तो इस महीने के अंदर कोई भी आप परिवर्तन की ऐसी स्थितियों को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं जिसकी अपेक्षा आपको लंबे समय से थी और अब आपको लग रहा है कि वो सामने आ रही है, तब भी हम अपने प्रयास के साथ में स्थिरता रखें। वहां पर भी ये नहीं सोचें कि इस तारीख तक ये कार्य हो जाएगा, इससे संभलना चाहिए। हालांकि आप नौकरी पेशा जीवन में हैं और आप व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, जैसे किसी भी शुरुआत की एक तरह से पॉसिबिलिटीज आप लेकर चल रहे हैं। जो शुरुआती 14 दिनों के अंदर आप कोई भी योजना को बना चुके होंगे, जहां तक खरमास चल रहा होगा, योजना को वहां बनाइए। क्रियान्वयन के अंदर अभी थोड़ा सा समय लीजिए। ये जो योजना बनेगी वो ही आपको दर्शाने वाली होगी कि 12-13 फरवरी 2022 के बाद में आप जो भी निर्णय लेंगे, जब सूर्यदेव पुनः परिवर्तनशीलता के आसपास होंगे, वो टाइम फ्रेम आपके लिए बेटर कहा जाएगा। भाइयों के साथ और मित्रों के साथ कोई भी कामकाज चल रहा है, शुरुआती 14 दिन के अंदर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। यात्रा से संबंधित कामकाज इस पूरे ही महीने बेनिफिट देने वाली अप्रोच आपके साथ में रखता हुआ नजर आएगा। परंतु ये याद रखा जाए कि 16 जनवरी से लेकर जो 31 जनवरी तक का समय रहेगा उसमें स्वास्थ्य को लेकर भी आप ऐसी यात्राओं में संभलने का प्रयास जरूर करें। वहीं चतुर्थ भाव की यदि चर्चा करते हैं तो भूमि से संबंधित बड़े निर्णय इस महीने लेने से आपको बहुत ज्यादा बचना चाहिए। कहीं पर आपको 75 पैसे के लाभ की उम्मीद थी और 60 पैसे ही मिल रहे हैं, आपको लगता है कि जो मिल रहा है उसी के अंदर हम स्वीकारोक्ति लेकर चलें। कई बार व्यक्ति अपने लाभ के अंदर ऐसी कमी कर बैठता है, इस महीने उससे आप संभलें। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के अंदर हैं, ओवर एक्साइटेड होकर कोई भी कमिटमेंट करना यहां पर हितकामी नहीं है, उससे आप संभलिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो छोटी छोटी दुविधाएं होती है वो आपको यहां पर डिस्टर्ब कर सकती है, इसी वजह से वहां पर भी कॉन्शियस अप्रोच को अप्लाई करके रखना, उनके खान पान पर नियंत्रण करवाना, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में उनको लेकर चलना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखा जाना आवश्यक। हालांकि बैंकिंग से संबंधित जो भी कामकाज रहते हैं वहां ये समय आपके लिए आकस्मिक स्तर के ऊपर जो कोई भी निर्णय में सकारात्मकता होनी चाहिए उसको लेकर आने वाला हो सकता है। ऐसे एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप याद रखें। और वहीं आप ये भी देखें कि जो कॉमर्शियल व्हीकल से संबंधित कामकाज की या फिर कोई भी ऐसे कार्य जहां पर एजेंसी लाइन की अप्रोच चलती है, ये महीना
आपको दूसरे पखवाड़े के साथ में, यानी जो 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2022 तक का समय है, मेजर लेवल की पॉजिटिविटी की ओर लेकर आने वाला हो सकता है। इस एक बात को अपने साथ में साकार स्वरूप में आप जरूर रखें। वहीं पंचम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छे से इस माह अंतराल के अंदर बना हुआ है। निवेश जो गणनाओं के साथ में हो, निवेश जो वर्षों की स्थितियों के साथ में हो, वो यहां पर आपके लिए बेनिफिट दे रहा है। इसी के साथ में पंचम भाव से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात, और यदि आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, घर परिवार के सम्मुख उस रिश्ते को आप अब रखना चाहते हैं, खुद क्लैरिटी लेकर आ चुके हैं कि जीवन का जो संयोजन है इस व्यक्ति विशेष के साथ में इस तरह से बढ़ने वाला होगा, हम अपने निर्णय पर अड़िग हैं, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो यहां पर आप बढ़ सकते हैं। नए रिश्ते जो जुड़ने की कई बार संभावनाएं यहां सामने होनी चाहिए, वो भी आपके सामने मुखरित होती हुई नजर आएंगी। वहीं संतान पक्ष के साथ में जो समय व्यतीत होना चाहिए, वहां पर कोई भी कमी पेशी नहीं आने पाए, ये आप याद रखें। संतान पक्ष किस तरह से ग्रोथ की ओर जा रही है, क्या सोच रहे हैं वो, ये सब कुछ क्लैरिटी अपने साथ में रखने की जरूरत रहेगी। संवाद होते रहे, समझाइश की स्थितियों के अंदर कमी रहे तो बेहतर है, ये एक जरूरी बात। तो वहीं जो भी महिलाएं यहां एक तरह से संतान प्राप्ति की स्थितियां यानी संतान सुख की स्थितियों की ओर जाना चाहती हैं, तो देव गुरु बृहस्पति की जो पोजीशन है वो काफी हद तक सपोर्टिव, शनिदेव की जो पोजीशन है वो भी सपोर्टिव, इसी वजह से पंचम भाव स्थिरता को प्राप्त किए हुए है। इस महीने जद्दोजहद भले ही हो, किंतु इसके साथ में जो संघर्षों के भीतर हमको खुद की ताजगी को बनाकर रखना होता है, वो ताकत यहां आपके सम्मुख बनी रहने वाली रहेगी। इस यात्रा को बढ़ाते हैं षष्ठ भाव की ओर। निवेदन करना चाहेंगे कि 16 जनवरी 2022 तक के अंतराल के अंदर आप किसी भी तरीके के प्रमुख ऋण के सिरे को अपने सम्मुख लेकर आने से स्वयं को संभालने का प्रयास कीजिएगा। 6th हाउस की इस अप्रोच में ये क्लैरिटी आपके सामने नजर आती है। दूसरी प्रवृत्तियों में आप ये भी देखें कि जो शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे वो हावी नहीं हो पाएंगे, और वहीं पर ऋण रूपी जो स्थितियां कई बार मन के भीतर अंतर्द्वंद को निर्मित करके वहीं से शत्रुता निभाती है, उससे आप संभलें। और वहीं रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। इस एक बात पर स्वयं की पूरी ही गुंजाइशों को काबिज करके रखने की आवश्यकताएं आपके लिए इस माह पर्यंत बनी हुई है। इस एक बात पर आप गौर जरूर करने वाले रहें। और वहीं थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं तो जो एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज है, मेडिकल फील्ड से संबंधित कामकाज है, मंगल का आधिपत्य जहां पर मेडिकल के साथ में जुड़ा हुआ है, वहीं आपके लिए यहाँ नए सिरे सामने आ सकते हैं। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है 16 जनवरी के पहले, तो उसको आप एक्सेप्ट करने की ओर यदि बढ़ते हैं तो बेहतरी साथ रहेगी। व्यापारिक जीवन के लिए हम चर्चा करते हैं तो जो एक तरह से पंप एंड शो की अप्रोच होती है, जो सुंदरता के आधार बढ़ते हैं, उनको अपने साथ में आप जरूर लेकर चलने वाले रहिएगा, ये एक निवेदन है आपसे। और वहीं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग से संबंधित कोई भी कामकाज हो गया, वहां शुक्र आपको एक अलग तरीके की ताकत पूरे ही महीने दे रहे हैं। गृहस्थ के साथ जो ये 16 जनवरी की बात का समय रहेगा, जब मंगल धनु प्रवेश कर जाएंगे, तो वहां से आप अपने संवाद कौशल के अंदर थोड़ा सा धीमापन लेकर आइएगा। हम वाक्पटुता के साथ में चलते हैं, लोगों के सम्मुख उनको रिझाते हैं, कामकाज के अंदर उन्नति लेकर आते हैं, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि गृहस्थ के साथ में भी ऐसी स्थितियों को लेकर चला जाए। उससे संभलने का प्रयास करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। ये एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करने का प्रयास यहाँ पर कीजिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर इस महीने एग्रेसिव होने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं पर जो 16 जनवरी की बात का समय अंतराल रहेगा, आप यदि मेडिकल फील्ड के अंदर किसी भी नए कामकाज के सिरों को स्थापित करना चाहते हैं, जैसे हमने 6th हाउस के साथ में भी कहा था, 7th हाउस के साथ में भी वो पॉसिबिलिटीज़ और अच्छे से निकल कर आ रही है, वहाँ स्वयं को गतिमान रखने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। एग्रेसिवनेस
बाई डिफ़ॉल्ट अप्रोच में 16 जनवरी की बात जुड़ती चली जाएगी, उस पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। कई बार व्यक्ति गुस्से के अंदर एग्रेसिवनेस में कुछ ऐसी बातें कह जाता है जो अगले व्यक्ति के गले नहीं उतरती, उससे आप ज़रूर संभलें। अष्टम भाव के साथ में जो रिसर्च से संबंधी पोजीशंस होती है उसमें बेहतरी है। अष्टमेश अष्टम भाव के साथ में है और वहीं पर राहु भले ही भ्रम द्वादश में दे रहे हों, किंतु जब अष्टम की ऐसी पोजीशंस हो और द्वादशेश जब स्वयं राशि भाव को पुनः देख रहे हो, विदेश संबंधी कामकाज के अंदर तीव्रता निकल कर आती है। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, भले ही डैया का अंतराल हो, किंतु यहां पर आपके लिए सकारात्मकता निक्षेपित हो सकती है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से जीवन से दूर थी, आज वो पुनः यदि सामने आती है, उससे हम कैसे पार पाएंगे, इसके बारे में अपनी विचारशीलता को बहुत गहराई से स्थापित करने की आवश्यकताएं रहेंगी। यानी हिडन प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, अब आपको वहां से कैसे बाहर निकलना है, ये विचार जरूर अपने साथ आप रखने वाले हों। नवम भावस्थ आधार के साथ में देवगुरु बृहस्पति हैं और वहीं पर जो एक तरह से नवम भाव के अधिपति हैं स्वयं से द्वादश हैं। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर के ऊपर है। जहां आपने कर्म की स्थितियों को बढ़ाया, जहां लोगों के डिस्ट्रैक्शन से आप बचे, लोगों ने कहा कि इस कार्य के अंदर कुछ नहीं हो सकता, आपने कहा गुंजाइश तो खोजें, कर्म करके तो देखें, वो प्रवृत्तियां आपको पॉजिटिविटी देने वाली रहेंगी। और इसी के साथ में हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन बेटरमेंट के फोल्ड को सम्मुख लेकर आ रहा है। यहां थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ में अगर आप देखने का प्रयास करते हैं तो ये भी देखिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन के अंदर वृद्धि है। इसी वजह से संघर्षों में भी आनंद आपको यहां निहितार्थ रहता हुआ प्रतीत होगा। और वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर पुनः निवेदन के बड़े परिवर्तनों से इस महीने आपको बचना चाहिए। वहीं दशम भाव के अधिपति नवम भाव में है, योग कारक स्थिति है ये कर्मेश भाग्य के अंदर, तो इसी वजह से कर्म को भाग्य का सहयोग यहाँ पर प्राप्त रहेगा। किंतु पूरी ही जद्दोजहद के बाद प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चलने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। पिता के साथ में जो सामंजस्य स्थापित होना चाहिए या उनके साथ में जो आत्मीय भाव लंबे समय से नहीं थे, वो पुनः जो स्थापित होने चाहिए, उसकी पूरी ही गणनाएं यहाँ आपके सम्मुख रहने वाली होंगी। ये एक पॉजिटिव बेस यहाँ पर बहुत अच्छे से नजर आता है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि दशम भाव के साथ में जो इच्छा शक्ति की स्थितियां होती है वो धीमेपन के साथ में जरूर है, किंतु आपके कामकाज के अंदर आपको वृद्धि देने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी चिंताएं सता रही थी तो आप उसको हल्के में नहीं लें, क्या सॉल्यूशन लेकर आया जा सकता है, इसके बारे में विचारशील आप रहिएगा। वहीं एकादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो लाभ भाव के अधिपति रोग भाव के अंदर हैं। इसी वजह से जो सर्वांगीण लाभ के सिरे होते हैं उसमें कमी रहेगी। ये महीना स्वयं को व्यवस्थित करने के अंदर, स्वयं के कामकाज की व्यवस्थाओं को और अच्छे से लेकर जाने के अंदर खर्च हो सकता है, किंतु बुनियादी तौर के ऊपर ऐसे महीने कई बार आपकी नींव को मजबूत करते हैं। इसी वजह से एक्सपेक्टेशंस को रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ अपने जो कामकाज की प्रवृत्तियां होती है उनको इंक्रीज करने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर स्वास्थ्य में पुनः निवेदन षष्ठात् षष्ठ को देखते हुए कह रहा हूं कि आप यहां रक्त संबंधी विकारों से पूर्णतया संभलें। द्वादश भाव के साथ में राहु हैं। अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से आपको नियंत्रण के अंदर यहां रहना चाहिए। शिव उपासना और आराधना का उपाय जो होता है उसको अपने साथ में जरूर आप जोड़कर रखने वाले हों, ये एक बात। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जहां गुंजाइशें बन रही है उसके साथ में स्वयं को और तीव्रगामी होकर जोड़ने की पूरी जरूरत रहने वाली होगी, अन्यथा भ्रम आपको रोकने वाले हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर इस महीने आपको संभलना चाहिए। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 के पहले महीने का, जनवरी 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।